प्रातः क्लास चल रहा था 12 जुलाई 1968। तीसरे पेज के अंत में मध्याह्न की बात चल रही थी। सभी युगों की आयु बराबर बराबर होती है। और 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए कि हम कैसे करते हैं। सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए। पहला फाउंडेशन है देवी देवता सनातन धर्म का। उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। बाप ने झाड़ का राज समझाया है और बाप के सिवाय तो कोई सिखला भी नहीं सकता। तुमको कहेंगे चित्र आदि कैसे बनाई, ये किसने सिखाया है? बोलो। हमको परमपिता परमात्मा ध्यान में सिखलाते हैं। वो हमको सिखलाते हैं, फिर हम आकर के बनाते हैं। भले हम बनाते हैं, उसको भी फिर बाप करेक्ट करते हैं और इस रथ में ही आकर के करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ। खुद ही करेक्ट करते हैं। मनुष्य कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु वो समझते नहीं है कि उसको श्याम और सुंदर क्यों कहा जाता है। एक ही व्यक्ति के दो नाम क्यों रखे हुए हैं? जरूर पहले श्याम अर्थात काला था, फिर सुंदर गोरा बनता है। एक ही शरीर पर दो नाम रखे हुए हैं। दो नाम है, पहले श्याम बाद में सुंदर। तो जरूर पहले पुरुषार्थ जीवन रहा होगा, पुरुषार्थ पूरा किया तो सुंदर बना होगा। मनुष्य तो समझते नहीं है कि क्यों श्याम सुंदर कहा जाता है। बाप बताते हैं कि कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक था। जब बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था। फिर बाद में गाँव का छोरा सांवला बना, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। और यही पहले पहले इस सृष्टि में आते हैं, क्योंकि पहला पत्ता तो वही है। जो वो है सत्वम, वही तुम हो। यही 16 कला संपूर्ण नारायण है, जिनकी राजाई चलती आई है सतयुग में।
अब आदि सनातन देवी देवता धर्म कौन स्थापन करते हैं ये किसी को पता नहीं है। पता नहीं है तो कहा जाता है धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। अपन को आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू का कह देते हैं। अब हिंदू शब्द तो हिंदुस्तान से निकला है, हिंदुस्तान के रहवासी। अब देश के नाम पर कोई धर्म का नाम थोड़ा ही पड़ता है। अपने धर्म को ही भूल गए तो भारत को भुलाए दिए। बाप कहते हैं मैं तो भारत नहीं आता हूँ। हिंदुस्तान नाम विदेशियों का रखा हुआ है। वास्तव में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। जो कि प्राय लोप हो गया है। मैं आता हूँ तो देवी देवताओं का राज्य स्थापन करता हूँ, बाकी और सभी धर्मों का विनाश करा देता हूँ। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ तो स्पष्ट है। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मटपन पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जर मूर्त अवस्था को पाता है तब मैं आता हूँ। उन्होंने शास्त्रों में लिख भी दिया यदा यदा धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि होती। अब आत्मा अपन को तो जानती नहीं है तो बाप को भी नहीं जानती। अपन को भी गाली देते हैं तो बाप को भी गाली देते हैं और देवताओं को भी गाली देते हैं। कितने तमोपदान जो समझ बन जाती है। 12 जुलाई 1968 की वाणी का चौथा पेज। तो ये खेल है जो बाप बैठ समझाते हैं और बाप इस खेल के साथ साथ अपना पैसे भी देते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। ये भी अपने जन्म को नहीं जानते। इनके 84 जन्मों के अंत के भी अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ और मुझे पति दुनिया में ही आना पड़े। पति दुनिया में सभी मनुष्य पति थे। उस पति की दुनिया में भी नंबर 1 पति यह बनता है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। तो फिर जरूर यही नंबर 1 में आ गई। तुम ये बातें सुनाकर मनुष्यों को जैसे जीव दान देते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। तुम सभी दुखों से दूर कर देते हो। सो भी आधा कर्ज के लिए दुखों से दूर हो जाते हैं। और जो दुखों को दूर करने में सहयोगी बनते हैं उनका नाम भी गाया हुआ है वंदे मातरम। परंतु वो कौन सी माताएं हैं जिनकी वंदना करते हैं?
तुम माता ही हो जो सारी सृष्टि को व्यस्त स्वर्ग बनाती हो। बल स्वर्ग बनाने में सहयोगी मेरे से भी है, परंतु स्वर्ग बनाने के कार्य में महिमा विशेष माताओं की है, मेजॉरिटी माताओं की। इसलिए माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर के तुमको महिमा लायक बनाते हैं। तो पहले माता, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। तो बाप आकर के तुमको आगे बढ़ाते हैं। बाप ने तो तुमको आगे बढ़ाया, परंतु सन्यासियों ने तुम्हारा नाम गंवाया है। वो तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। अब नारी नरक का द्वार है तो तुम छोड़ करके क्यों भागते हो? तुम छोड़ करके भागते हो, इससे तो तुम्हारी कमजोरी साबित होती है। हद का संन्यास करने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों का तुम्हारे बेहद का संन्यास, तुम कोई जायदाद नहीं छोड़ते हो, बाल बच्चे नहीं छोड़ते हो, तुम तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। इसे पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाते हो। तुम अपनी बुद्धि को डाइवर्ट करते हो। जाते भी हैं, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो संकल्प करना मन बुद्धि का काम है ना। संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। तुम दुखधाम से सुखधाम ले जाने के लिए यहाँ आए। ये संगम युग है जिसे कल्याणकारी युग कहा जाता है। कल्याणकारी युग कल्याणकारी बाप ही बनाते हैं और उनका नाम ही है सेवा। सेवा अर्थात कल्याणकारी। इसी युग में आते हैं जबकि संगम युग कहा जाता है। मनुष्य पति से पावन बनते हैं। पहले तो तुम भी पति थे, अभी पावन बनते हो। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है, पति से पावन बनना, अर्थात नर से नारायण बनना। सृष्टि का चक्र भी तुम समझ गए हो। इस चक्र को बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। बल सन्यासी लोग भ्रमरी का मिसाल तो देते हैं, पर तो मिसाल तुम बच्चों के ऊपर लागू होता है। भ्रमरी कीड़े को आप समान बनाती है। वास्तव में वो भूं भूं करने वाली भ्रमरी की बात नहीं है। वो तो जिसको बनाती है आप समान वो कीड़ा ही रह जाता है। तुम ब्राह्मणिया हो जो भूं भूं करके मनुष्य को देवता बनाती हो। वो लोग दृष्टांत देते रहते हैं, बाकी जानते कुछ भी नहीं। तुमको बात समझाते हैं तुम ब्राह्मणिया हो। वो तो शूद्र है जो विष्ठा के कीड़े हैं। उनको तुम ज्ञान की भूमि सिखला करके देवता बनाए देते हो। अभी बाप देखो कैसे मिसाल दे करके समझाते हैं। तो देखो कहाँ वो सन्यासी लोग, उन्होंने सिर्फ कॉपी करके रिपीट किया है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। अब ये सारा रात तुम बच्चों ने जाना। हमारा सीट हम वो है जहाँ से हम आए हैं पाठ बजाने के लिए।
जब हम दैवी धर्म में आते हैं तो सुख का पाठ बजाते हैं, फिर दो कलाई कम हो जाती है। फिर द्वापर में रावण आता है, नाम रख दिया है द्वापर। क्यों द्वापर नाम क्यों रख दिया? क्योंकि दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो कुल हो जाते हैं। फिर रामलीला दिखाते हैं, रामलीला में वर्ष वर्ष रावण को मारते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? एक बार मर गया फिर बार बार मारने की क्या दरकार? अरे यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। हम बार बार रावण को मारते हैं, योग बल से, ज्ञान के बल से बार बार वो बढ़ जाता है। 63 जन्मों के संस्कार हमारे अंदर के ही तो है जो बाहर आते हैं। तो उन्होंने कथा कहानियां बनाई दी हैं, गोया रावण राज्य ठीक ठीक ही है। कहते भी है राम राज्य नहीं है, राम राज्य नहीं है तो जरूर रावण राज्य होगा। अब राम राज्य तो सत्य कोई कहा जाता है। क्यों? सत्य को राम राज्य क्यों कहा जाता है? वहां तो नारायण का राज्य होता है, तो राम राज्य तो नहीं होना चाहिए। और नारायण का राज्य भी जो नर से नारायण बनाता है वो स्थापन करता है। एक शिव ही निराकार है, परम पिता परमात्मा, जो नर को नारायण जैसा बनाता है। तो नारायण राज्य होना चाहिए। राम राज्य हम क्यों देते हैं? कोई तो कारण होगा। नहीं, काम के आधार पर नाम पड़ता है। ये काम किसने किया? प्रैक्टिकल में शिव को तो मास्टर नहीं कहा जाता है। मास्टर का टाइटल प्रैक्टिकल करने वाले को दिया जाता है। शिव सिर्फ ज्ञान सुनाता है, वो तो ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान को जीवन में जो धारण करता है, वो धारणा के आधार पर फिर राम राज्य गाया जाता है। राम का अर्थ ही है रम्य के योगिनो यस्मिन इति राम। ऐसी व्याख्या विद्वान लोग भी करते हैं, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। योगियों की बुद्धि में जो रमण करता रहता है। अब बिंदु की तो बात नहीं है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ज्योति बिंदु शिव है। जिस निमित्त के द्वारा ये कार्य संपन्न कराता है, वो निमित्त गाया जाता है। तो ये सारा राज तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। त्रेता को भी शिव स्वर्ग कहेंगे। नाम दे दिया है त्रेता। क्यों? त्रेता नाम क्यों दिया? द्वापर का नाम दिया तो ठीक भी है, क्योंकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल शुरू हो जाते हैं। त्रेता नाम क्यों दे दिया? क्योंकि वहाँ 13 जन्म होते हैं। सत्युग में तो 8 जन्म होते हैं।
8 विशेष आत्माएं हैं जो राज्य करती है। बताया भी है, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। तो सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलती है, त्रेता में वही जाकर के 8 राम सीता बनते हैं नंबरवार। 8 की बात तो क्लियर हो गई। बाकी रहे 4 जन्म। वो 4 जन्मों में एक है संगम युगी नारायण, जो 8 से भी पहले है, तो 9 हो जाते हैं। फिर भी 3 जन्म बचे। जो 3 जन्म बचते हैं वो उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने स्वर्ग का विघटन किया है। एक बात है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, और बाकी जो 3 बीज है जो मुख्य रूप में सब धर्मों के बीज है, वो है देवी देवता सनातन धर्म का विघटन करने वाले। इसलिए शिवजी के चित्र में अंतिम 3 जन्म कटे हुए दिखाए गए। वो विघटन करने वाली आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। इस तरह उनके भी 3 जन्म गए हुए, तो टोटल मिला के 13 जन्म कहे जाते हैं। ये 13 जन्म लेने वालों में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं आती हैं। ऐसे नहीं इस्लाम धर्म का नारायण 13 जन्म लेगा, या बौद्ध धर्म का नारायण 13 जन्म लेगा, नहीं। 13 जन्म लेने वालों में वो चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म वालों को अपनी गोद में पालना देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जैसी आत्माओं के त्रेता में 13 जन्म होते हैं। राम जैसी सूर्यवंशी आत्माओं के 12 जन्म होंगे, क्योंकि उनका एक जन्म संयोग युग में बढ़ जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जो भी अंतिम 3 जन्मों में विघटन वाले 3 जन्मों में जो राजाई अंत में प्राप्त करते हैं, वो बीज रूप आत्माएं भी 13 जन्म लेती हैं। देखो उनका आगमन भी राम के साथ ही साथ त्रेता युग में हो जाता है। जैसे राम वाली आत्मा स्थापना के कार्य में परमात्मा शिव का विशेष मददगार बनती है, ऐसे ही वो जो 3 विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं, वो पुरानी दुनिया के विघटन के निमित्त भी बनती है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया के विघटन के निमित्त बनती है, और वो विघटन होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक पुरानी दुनिया का विनाश न हो, असरों का खलासा न हो, तब तक नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इसलिए स्थापना के साथ साथ स्थापना को प्रत्यक्ष करने में वो विनाशकारी आत्माएं भी निमित्त बन जाती हैं। विनाश भी इसलिए कल्याणकारी साबित होता है, परंतु कंस्ट्रक्शन करना बात और है,
और डिस्ट्रक्शन करना बात और हो जाती है। ज्यादा नंबर किसको मिलते हैं? कंस्ट्रक्शन करने वालों को मिलते हैं या मकान गिराने वाले मजदूरों को मिलते हैं? जो मकान बनाने वाला है उनको ज्यादा पगार मिलती है। तो ऐसे ही ये बेहद की दुनिया का भी हिसाब है। त्रेता में 13 जन्म जो है वो उन 3 विघटनकारी आत्माओं के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बाप भी हुआ तो टीचर भी हुआ। बाप वर्षा देने के लिए कहा जाता है और टीचर व्याख्या देने के लिए गया हुआ है। फिर साथ भी ले जा रहे हैं। साथ कौन ले जाते हैं? सदगुरु साथ ले जा रहे हैं। और साथ क्या जाता है? साथ मनुष्य जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म है, अच्छे कर्मों को सच्चाई कहा जाता है, बुरे कर्मों को झूठ कहा जाता है। तो सच्चाई साथ जाती है या झूठ साथ जाता है? ये 5 तत्वों की दुनिया तो झूठी है। बाप आकर के जो सच्चाई सिखाते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ही सच्चा है। और सत्य के आधार पर जो आत्मा है अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य का आवाहन करती है, अपने जीवन में अपने पुण्य को बनाती है, वो पुण्य ही उनको सदगति में ले जाता है। वास्तव में सदगुरु सदगति करता है ये तो कहा जाता है। सदगुरु सदगति करता नहीं है, तो वो तो रास्ता बताता है। और सदगति सदगुरु करता है तो सबकी एक जैसी सदगति करे। एक जैसी सदगति तो होती नहीं है। तो साबित होता है जो जितना सत्य के लिए मरता है वो उतना सदगति प्राप्त करता है। इसलिए उनको भगवान बाप को ही सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। और वो अकाल मूर्त भी तब कहा जाता है जब कोई तन में आवे, क्योंकि शिव बाप तो सिर्फ आत्मा है, शरीर नहीं है। उनको अपना शरीर है ही नहीं। वो इस सृष्टि पर आते हैं तो पराया तन धारण करते हैं। जब तन धारण करते हैं तब कहा जाता है अकाल मूर्त, क्योंकि आत्मा को तो काल खाता ही नहीं। शिव तो सिर्फ आत्मा है, उस आत्मा के लिए कहना है अकाल मूर्त, ये तो कोई बात ही नहीं है। और 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सब अकाल मूर्त ही तो है। आत्मा को कोई काल खाता है क्या? आत्माओं के काल खाने की बात नहीं है। बात किसकी है? शरीर की बात है। और वो भी सामान्य रूप में तो काल सभी को खाता ही रहता है, लेकिन जब महामृत्यु होती है, सारी सृष्टि का विनाश होता है, तब उस महामृत्यु के टाइम पर उस महाकाल को काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं है। इसलिए गायन है महाकाल का, अकाल मूर्त का। बस ऐसी तो कोई बात नहीं है। कि शरीर कोई का 5000 वर्ष तक जिंदा रहता हो या वो ही शरीर चलता रहता हो, शरीर तो सबको छोड़ने ही पड़ते हैं।
तो बाप भी हुआ, टीचर भी हुआ, सदगुरु अकाल मूर्त भी हुआ। मुख से कहते भी हैं सदगुरु अकाल मूर्त, फिर भूल जाते हैं। और बाप रचयिता को भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, कहाँ भूल जाते हैं बाप रचयिता। दूसरे धर्म के लोग भी नहीं भूलते, बाल फादर कहते हैं ना, है? कहते हैं। जिसको वो गॉड फादर कहते हैं उसको निराकार समझते हैं। अब निराकार रचयिता होता है क्या? निराकार तो रचयिता नहीं होता। रचना साकार है तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आकर के साकार में पार्ट बजाता है तब रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा शब्द ही सूचित करता है कि वो माँ है। माँ क्रिएटर नहीं कही जाती है। माँ को भी रचने वाला बाप होता है। तो जब माता पिता का सवाल आता है तो वो निराकार इस साकार सृष्टि में आकर के कोई मनुष्य तन में प्रवेश करके माँ को क्रिएट करता है। तो भूल जाते हैं कि रचयिता और रचना का भेद क्या है। रचना को भी भूल जाते हैं। अभी बाप आकर के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो गए हो। सुदर्शन चक्र को याद करने से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं। यहाँ बैठते हो तो भी सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो। सुदर्शन चक्र फिराओ। कहाँ भी काम आदि पर बैठते हो तो सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो। आलस को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। जितना जितना आलस को याद करेंगे चक्र भी याद आएगा। चक्र को याद नहीं करेंगे तो घाटा क्या आएगा। चक्र को याद नहीं करेंगे, सुदर्शन चक्र नहीं घुरा देंगे तो मुक्ति में जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। माना पूरे 84 के चक्र में आने वाले नहीं होंगे तो उनका सुदर्शन चक्र घूमेगा ही नहीं। तो जीवन मुक्ति को पाना है तो चक्र को भी याद करना है। सिर्फ बाप को याद नहीं, सृष्टि चक्र को भी याद करना है। सृष्टि चक्र में ये तो जानते हो कि चक्र में पूरा चक्र लगाने वाला तो एक बाप ही है और आत्माएं तो ऑलराउंड पार्ट नंबरवार बजा देंगी, लेकिन पूरा पार्ट तो ऑलराउंड एक आत्मा का है और वो है सारी सृष्टि का बीज बाप। और बाकी कोई चीज है ही नहीं। ये सारा बुद्धि का काम है। आत्मा भी पढ़ रही है, बाप पढ़ाते हैं और तो कुछ लिखने पढ़ने की बात ही नहीं करता है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी अंदर में रहना चाहिए।
बाप की बुद्धि में भी तो अंदर में ज्ञान है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में भी अंदर अंदर ये ज्ञान फिरता है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो बाप खुद संपूर्ण पावन है। तुम भी बाप को याद करने से पावन बन जाओगे। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो कि उस तरफ का युग है और इस तरफ सत्युग है। तो देखो, पूरा नरक और पूरा नरक, पूरा स्वर्ग और पूरा नरक अभी होता है। रौरव नरक देखना हो तो सृष्टि पर अभी देखो, और स्वर्ग का सैंपल देखना हो तो इस सृष्टि पर अभी देखो। इससे ऊंचा स्वर्ग और कभी होता ही नहीं। सतयुग में भी कहेंगे स्वर्ग, परंतु वहां तो ज्ञान ही नहीं होगा, नरक का भी ज्ञान नहीं होगा। अभी तो तुमको दोनों का ज्ञान है, और ये भी जानते हो कि स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं होता है और नरक कोई नीचे पाताल में नहीं होता है। फिर शास्त्रों में ऐसे क्यों दिखाई दिए? स्वर्ग ऊपर दिखाया है माने ऊंची स्टेज की यादगार है, और पाताल में नरक दिखाया है इसका मतलब नीची स्टेज दिखाई गई। अवस्था की बात है। पुरुषार्थ में अवस्थाएं गिरती रहती है, उठती रहती है। हाँ, नई सृष्टि को स्वर्ग सुखदायी कहा जाता है और पुरानी सृष्टि को नरक दुखदायी कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया है, परंतु तुम न पुरानी दुनिया में बैठे हो और न नई दुनिया में बैठे हो। पुरानी दुनिया में इसलिए नहीं बैठे कि मन बुद्धि हमारी पुरानी दुनिया में लगती ही नहीं। पुरानी दुनिया से जैसे हमने संन्यास ले लिया है, इसलिए अब हम पुरानी दुनिया के वासी नहीं हैं, क्योंकि हम तो आत्मा है मन बुद्धि रूपी। देह को तो भूलना है, तो इसलिए हम पुरानी दुनिया में भी नहीं है। और नई दुनिया में क्यों नहीं है? नई दुनिया में इसलिए नहीं है कि नई दुनिया में तो दुख भासना ही नहीं चाहिए, और अभी तो हमको दुख भासता है। सत्युग में दुख तो होंगे ही नहीं। चलो सत्युग की बात छोड़ दो। अभी संगम युगी जो संगम युग होगा उसमें दुख होगा या नहीं होगा? क्यों? ये शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी, तो सड़ा हुआ शरीर होते हुए भी हमारी आत्मा दुख अनुभव नहीं करेगी। ऐसी भी स्थिति होती है। और उस स्थिति का अनुभव वो ही कर सकेंगे जिन्होंने बाप को पूरा पहचाना हुआ होगा। तो अभी तुम संगम पर हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते।